So hello everyone, welcome at Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Dear students, DRDO का फाइनल नोटिफिकेशन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन कल आ चुका है और आज मतलब 3 सितंबर से सुबह 10 बजे से उसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। सो बिल्कुल भी समय आप खराब मत कीजिए, जल्दी से जल्दी उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा। साथ के साथ मैं आपको बता देता हूं कि मैंने एक और वीडियो बनाया था डिटेल्ड नोटिफिकेशन के ऊपर, जिसको काफी बच्चों ने देख लिया होगा। किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आप एलिजिबल है या नहीं है, कितनी पोस्ट है, उन सब के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा। और आज का ये जो वीडियो है ये है हमारा किस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म को सही तरीके से भर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आखिरी तक बने रहिए। मैं कंप्लीट फॉर्म आपका फिल करवा के इस वीडियो को एंड करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे आप डीआरडीओ की साइट पर जाएंगे, वहां पर आप रजिस्टर पर क्लिक कीजिए अपने आप को, और वहां पर आएगा आपके पास में एक ऑप्शन। देखिए, रजिस्टर के लिए क्या ऑप्शन रहेगा, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे बेटा आप उस पर क्लिक करेंगे, आपसे कुछ एंट्रीज पूछी जाएगी इसके अंदर। सबसे पहले कैंडिडेट्स फुल नेम एज पर 10th, जो आपके 10th की मार्कशीट है बेटा, उसके हिसाब से आप अपना डिटेल, आपका जो पूरा नाम है वो लिखेंगे। उसके बाद में आएगा कंफर्म कैंडिडेट्स फुल नेम। अगेन आपने जो नाम यहां पर भरा उसी को वापस यहां पर भरे। फिर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और फिर री एंटर भी करवाया जाएगा। आपसे मेल आईडी पूछा जाएगा, फिर री एंटर करवाया जाएगा। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और साथ में एक कैप्चा दिया होगा जिसको आपको एंटर करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन के लिए इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है बेटा, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। देखिए, यहां पर क्लियरली बोला गया है कि जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, वंस रजिस्टर्ड दीज डिटेल्स आर नॉन एडिटेबल। अगर आपने एक बार रजिस्टर कर दिया अपने आप को, तो ऐसे कंडीशन में इन डिटेल्स को आप एडिट नहीं कर सकते। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत केयरफुल होकर आप इन डिटेल्स को एंटर करें। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि वो एंट्रीज कैसे आएगी। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको यहां पर बताता हूं। ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन वाली स्लाइड है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये रजिस्ट्रेशन वाली स्लाइड है। जब आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर कैंडिडेट्स फुल नेम आपको एंटर करना है, फिर से वापस नाम एंटर करना है, मोबाइल नंबर री एंटर, ईमेल आईडी फिर से री एंटर, और उसके बाद में आपको बोला गया ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डालिए, और ये आपका कैप्चा जिसको आप एंटर करेंगे। देखिए, क्लियरली लिखा गया है कृपया आगे शून्य ना लगाए, मतलब आपको जीरो नहीं लगाना है, वहां पर जीरो बिल्कुल भी नहीं लगाना जब आप मोबाइल नंबर एंटर करें। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। जैसे रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपका जो भी मेल आईडी होगा उसके ऊपर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या मिल जाएगा बेटा, यहां से लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। और जैसे लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, उसके बाद में आपको करना पड़ेगा लॉगिन। कैसे लॉगिन करना है मैं आपको बताता हूं। फिर से आप फिर से इस स्लाइड पर जाएंगे, डीआरडीओ की साइट पर देखेंगे, वहां पर लॉगिन का ऑप्शन, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा रहा हूं। यहां पर लॉगिन का ऑप्शन ये ऊपर है, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आप इस पर क्लिक करें, लेकिन अभी आपके पास में लॉगिन आईडी पासवर्ड आ गया, तो आप क्या करेंगे, यहां पर यूजर आईडी, पासवर्ड और जो भी सिक्योरिटी कोड है उसको आप यहां पर एंटर करेंगे। देखिए बेटा, ध्यान से समझना इस बात को। जब तक आपने रजिस्टर नहीं किया तो आपके पास में ऐसी स्लाइड रहेगी, तो आप क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन आपने जब एक बार अपने आप को रजिस्टर कर लिया तो वही स्लाइड थोड़ी सी मॉडिफाइड हो जाती है। देखो, मैं दिखाता हूं कैसी। वही स्लाइड जो है आपके पास में कुछ इस तरह से मॉडिफाइड हो जाएगी। देखिए, जैसे आप रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद में वापस इस जगह पर आप आएंगे, आपके पास ऐसी स्लाइड खुलेगी। अब इसके बाद में आपके पास में न्यू यूजर का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास में लॉगिन आईडी होगा, पासवर्ड होगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके पास में जैसे आएगा, यहां पर लिखा गया करंट पासवर्ड, मतलब आप अपना करंट पासवर्ड लिखे, न्यू पासवर्ड। आपके पास में अपना पासवर्ड बदलने का एक ऑप्शन होगा। आप क्या कर सकते हैं, यहां पर अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप पासवर्ड नहीं बदलना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और जैसे आप इसे स्किप करेंगे, आपका जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट जो आपका रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है, ये 7 स्टेप में चलता है। मैं आपको दिखाता हूं वो 7 स्टेप कौन से। पहला स्टेप होगा आपका रजिस्ट्रेशन, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। पहला स्टेप होगा बेटा रजिस्ट्रेशन। दूसरा होगा बेसिक एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। तीसरा स्टेप होगा आपके पास में क्वालिफिकेशन। चौथा होगा पोस्टिंग प्रेफरेंस। पांचवा होगा डॉक्यूमेंट। 6 होगा आपका प्रीव्यू एंड 7th होगा आपका पेमेंट। जब ये 7 स्टेप आप पूरे कर लेंगे तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अगेन मैं इसे जूम करके आपको फिर से दिखा सकता हूं बेटा, जूम करके देखिए।
आई थिंक आप विजिबल होगा। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा बेसिक एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, तीसरा क्वालिफिकेशन, चौथा पोस्टिंग प्रेफरेंस, पांचवा डॉक्यूमेंट, छठा प्रीव्यू एंड सातवां आपका पेमेंट। चलिए, तो पहला ऑप्शन जो था आपके पास में रजिस्ट्रेशन, वो आपने कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन वाले पार्ट पर ले चलता हूं। तो आपने जैसे आपने यहां पर लॉगिन किया होगा बेटा, अब आपसे पूछा गया होगा बेसिक, यहां पर देखिए सारे स्टेप्स फिर से लिखे गए, सारे स्टेप्स बेटा फिर से लिखे गए। पहला रजिस्ट्रेशन, बेसिक एंड पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, पोस्टिंग प्रेफरेंस, डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू एंड पेमेंट। अब मैं आपको दूसरे पार्ट पे लेके चलता हूं बेटा। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है बेसिक इंफॉर्मेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद में दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन। तो बेसिक इंफॉर्मेशन में आपसे क्या पूछा जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं कंप्लीट डिटेल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो मैं आपको इंग्लिश वाला पोर्शन दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए, बेसिक इंफॉर्मेशन में पहला जो ऑप्शन आपके पास में आएगा, पहला जो क्वेश्चन वहां पर पूछा गया वो है पोस्ट। आप उस पोस्ट को सेलेक्ट कीजिए जिसके लिए आप ये एप्लीकेशन डालना चाह रहे हैं। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। आपको सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन वहां पे सेलेक्ट करना है जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है ये। उसके बाद में बोला गया है डू यू पॉजेस द EQR एज पर सेप्टेम 10, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, यहां पर रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स मेरे पास में वो अवेलेबल है। आपसे पूछा गया BE, BTech, MSc, PhD आपके पास में है, तो आपके पास में ऑप्शन होगा ऑफ कोर्स ये लोग एलिजिबल नहीं है, तो आपको इसको सेलेक्ट नहीं करना है। कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो आपकी जो भी स्पेसिफिक कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में पूछा गया है कि आप क्या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, आपको कोई डिसेबिलिटी है, अगर है तो यस बताएं। अगली बार पूछा गया टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, किस तरह की डिसेबिलिटी है, उसके बाद में आपको बताना है। सेम डिसेबिलिटी से रिलेटेड ही आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप डिसेबल है तो आपको इसे सेलेक्ट करने की जरूरत है। अगर आप डिसेबल नहीं है, देखिए सर्टिफिकेट नेम, डेट ऑफ इशू, सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है अगर आप डिसेबल है। अगर आप डिसेबल नहीं है तो आप नो कर दीजिए, उसके बाद में ये ऑप्शंस आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। आपसे ये भी पूछा गया आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, आप जो डिसेबल हुए हैं सर्विस के दौरान हुए या नहीं हुए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है। लेकिन अगर आप डिसेबल नहीं है आप नो कीजिए, आपको यहां पर किसी तरह की कोई एंट्रीज फिल नहीं करनी है। अब उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया आर यू विडो, डाइवर्स वुमेन, वुमन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हु इज नॉट रीमैरिड। मतलब आपसे पूछा गया कि अगर आप किसी इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि लाइक आपका डाइवोर्स हो गया है या आप विडो की कैटेगरी में आते हैं, तो आप ऑफ कोर्स यहां पर यस और नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में आपसे सिमिलरली इसी तरह के कुछ और देखिए यहां पर स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में। उसके बाद में अगर आप जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, देखिए आर यू अ पर्सन हु हैड ऑर्डिनरली बीन डोमिसाइल्ड इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1st जनवरी 1980 टू 31st दिसंबर 1989। ये आप समझ सकते हैं किस समय की बात हो रही है, 1980 से 1990 के बीच हो रही है कि आप उस टाइम पर वहां से आए हैं कि नहीं आए, तो ऑफ कोर्स आप वहां पर मेंशन करेंगे। उसके बाद पूछा गया आर यू अ गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट अगर है तो आप वहां पर देखिए यहां पर बोला गया स्पेसिफाइड यस और नो, टाइप ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। अगर नो है तो आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं, अगर यस है तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। फिर आपसे पूछा गया आइडेंटिटी प्रूफ, आपका आइडेंटिटी प्रूफ आईडी टाइप, आधार कार्ड है, वोटर आईडी, जो भी आईडी टाइप है वो सेलेक्ट कीजिए और आईडी नंबर आप यहां पर मेंशन कीजिए। यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया इसके बारे में। नेशनलिटी ऑफ कोर्स आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, अगर आप इंडिया से बाहर के तो वहां पर आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे। विजिबल मार्क ऑन आइडेंटिफिकेशन, अगर कोई ऐसा विजिबल मार्क है आइडेंटिफिकेशन का तो उसे आप मेंशन कीजिए। फिजिकल मेजरमेंट, हाइट बोला गया है सेंटीमीटर में बताएंगे, वेट बोला गया केजी में, तो आपकी जो हाइट है उसको सेंटीमीटर में मेंशन कीजिए भाई, फिट में मेंशन नहीं करना है, वो बोल रहा है इन सेंटीमीटर। और वेट किसके अंदर, केजी के अंदर आपको बताना है। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, कौन सी प्रेफरेंस है आपकी सिटी ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, जो आपकी सबसे मेन प्रायोरिटी पे सिटी है जहां पर बड़ी आसानी से आप पहुंच सकते हैं, जहां पर आप रहते हैं, अगर वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर है तो पहले उसी को सेलेक्ट करें। तो उसी ऑर्डर में आप क्या कर सकते हैं, यहां पर सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, जेंडर पूछा जाएगा, फादर्स नेम पूछा जाएगा, मदर्स नेम पूछा जाएगा, ये सब आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आप अगर कहीं और जगह रहते हैं तो आप उस एड्रेस को लिख सकते हैं। परमानेंट एड्रेस आपको कोई और है तो उसे लिख सकते हैं, दोनों सेम है तो आप दोनों सेम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्लियर है, पूछा गया है कि आपकी ये जो इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी रैंक आती है उसको हम लोग पब्लिश कर सकते हैं, लाइक मतलब यूज भी कर सकते हैं कहीं और किसी एग्जाम के लिए, तो आप डेफिनेटली आप क्या बोलेंगे, यस, क्योंकि वेबसाइट पर रिजल्ट आएगा ना तो उसके लिए आपसे परमिशन ली गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन फीस एक्सक्लूडिंग एप्लीकेबल टैक्सेस एंड चार्जेस, एप्लीकेशन फीस है
तो यहां पर इट विल शो एप्लीकेशन एप्लीकेबल फीस और एग्जेम्प्टेड, आपकी जो भी एप्लीकेशन फीस होगी वो वहां पर दिखाई जाएगी। सिक्योरिटी कोड की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर फिर से कुछ एक सिक्योरिटी कोड बना आएगा जिसको आपको एंटर करना है, मतलब आप कहीं और से सिक्योरिटी कोड नहीं लेके आना बेटा, जो सिक्योरिटी कोड वहां पर एक बक्से में बना होगा उसको बस एंटर करना है, कैप्चा टाइप से वहां पर आएगा। उसके बाद में अगेन देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद में एक बार आप अच्छे से इनको देख लेना। क्योंकि बेटा यहां पर देखिए क्या बोला गया, क्लिकिंग ऑन सेव एंड नेक्स्ट, आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने भर दी है उसके बाद में आप अगले सेक्शन में पहुंच जाएंगे, और वो कौन सा आपका क्वालिफिकेशन डिटेल। अगर आप बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो आप प्रीवियस स्लाइड मतलब जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट था ना उस पर आ जाएंगे। तो आप एक बार इंफॉर्मेशन को चेक कर लेना, उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जाना। मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके का वहां पर जब आप बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। देखिए कुछ ऐसा फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो ऐसा आपको देखने को मिल रहा होगा। पोस्ट आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट डिसिप्लिन आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई आपके पास में देखिए क्लियरली हिंदी इंग्लिश दोनों में क्या आपके पास सेप्टेम्बर 10 एडवर्टाइजमेंट के अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता और अन्य मापदंड है, तो ऑफ कोर्स आप क्या बोलेंगे, सर बिल्कुल है, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर आप फॉर्म कैसे भरेंगे। उसके बाद में पूछा गया कैंडिडेट ऑफ बीई बीटेक एमएससी, तो यहां पर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो आप वहां पर उसे सुटेबल सेलेक्ट करें। डिग्री के लिए भी ऑप्शन आ रहा है, अगर है तो डिग्री के लिए आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो बात ही खत्म हो गई है। डेट ऑफ कंप्लीशन अब बोल रहा है कब कंप्लीट होने वाला उसकी इंफॉर्मेशन देनी है, कैटेगरी बतानी है, सर्टिफिकेट नेम बताना है, डेट ऑफ इश्यू बताना है, सबकास्ट बताना है, आपको स्टेट बताना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। डिसेबिलिटी मतलब इस तरीके का एक फॉर्मेट आएगा जिसके बारे में मैं ऊपर बता चुका हूं क्या क्या कैसे कैसे फिल करना है, और मेरे ख्याल से सभी बच्चे बड़ी आसानी से फिल कर देंगे। ये आपका स्टेप नंबर 2 है। रजिस्ट्रेशन के बाद में बेटा, रजिस्ट्रेशन के बाद में सारी इंफॉर्मेशन आप फिल करना। जैसे आप ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे उसके बाद में हमारा जो बेसिक इंफॉर्मेशन वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं बेटा। ये देखो ये है आपका सिक्योरिटी कोड, तो जैसे यहां पर दिया गया H9DW2, तो काइंड ऑफ कैप्चा टाइप से ही आपको सिर्फ एंटर करना है। कहीं आप सोचे कि सर सिक्योरिटी कोड कहां से लेके आना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा पोर्शन है आपका क्वालिफिकेशन। देखिए क्वालिफिकेशन में आपसे क्या क्या पूछा गया। नंबर 1 सब्जेक्ट, कौन से स्ट्रीम से आप है, रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है, लाइक जो भी डिग्री सर्टिफिकेट आपका उसके ऊपर रोल नंबर, इंस्टीट्यूट और बोर्ड बताना आपको यहाँ पर, ड्यूरेशन कितने साल का है, डेट ऑफ पासिंग कब आप पास हुए हो, एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड, सीजीपीए ऑब्टेन्ड, तो आपके पास मार्क्स या सीजीपीए में से जो भी है आप फिल करें। मैक्सिमम मार्क्स डिवाइडेड मैक्सिमम मार्क्स या फिर टोटल सीजीपीए जो भी है आप उसे फिल करें। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप फिल करेंगे। एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल है तो उसे आप फिल करेंगे। उसके बाद में फिर से सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आप अगले पार्ट में कनेक्ट हो जाएंगे। और अगला पार्ट कौन सा है, पोस्टिंग प्रेफरेंसेस। अगर बैक बटन पर क्लिक कर देंगे तो वापस इसका बैक बटन कौन सा होगा बेटा, 2 नंबर, मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन। तो बैक पर क्लिक नहीं करना, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि जब आप क्वालिफिकेशन फिल करेंगे तो कैसी स्लाइड ये दिख रही होगी। देखिए क्वालिफिकेशन जब आप फिल करेंगे तो कुछ इस तरह की स्लाइड आपको दिखाई दे रही होगी। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं, कुछ इस तरह का जूम कर देता हूं। देखिए यहां पर क्वालिफिकेशन में दिया गया है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, रोल नंबर सेलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। क्लियर है, ये सारी चीजें आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है। ये देखिए एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स आपको एग्रीगेटली मिल रहे हैं, सीजीपीए कितना मिल रहा है आपको, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, टोटल सीजीपीए कितना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देना है। तो हो सकता है कि ये आपके पास में एक इमेज है, तो हो सकता है कि ये इमेज आपको थोड़ी सी विजिबल क्लियर होगी नहीं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा ही फॉर्मेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मिलेगा जिसको आपको फिल करना है। उसके बाद में आता है आपके पास में पोस्टिंग प्रेफरेंसेस। देखिए पोस्टिंग प्रेफरेंसेस आपके पास में जब आप पोस्टिंग वाले पे क्लिक करेंगे, इस सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, कहां कहां पोस्टिंग आप ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया, सेलेक्ट द पोस्टिंग स्टेशंस फ्रॉम द बॉक्स मींट फॉर नेम ऑफ द पोस्टिंग स्टेशंस बाय सेलेक्टिंग द चेक बॉक्स। एक ऐसा चेक बॉक्स होगा, नेम ऑफ पोस्टिंग स्टेशंस। ये पोस्टिंग स्टेशन पर आप जैसे क्लिक करेंगे, देखिए पोस्टिंग प्रेफरेंसेस इन ऑर्डर ऑफ स्टेशन, यहां पर क्लिक कीजिए, यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको मिल जाएगा। अब ऑर्डर अगर आपको बदलना है तो देखिए यहां पर लिखा गया जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप टू चेंज द ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंसेस। जैसे मान लीजिए कि आपने यहां से बेंगलुरु को उठाया और चेन्नई की जगह रख दिया, तो यहां पर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके इसको ऊपर लेके जाना है और चेन्नई की जगह रख दो।
तो ड्रैग एंड ड्रॉप उठाकर यहां पर रख दो, प्रेफरेंसेस बदलते जाएंगे अपने आप। हो सकता है बेटा ये क्लियरली विजिबल नहीं हो, देख सकते हो आप ऐसे। तो 2 बक्से रहेंगे आपके पास में, पहले से आपको सेलेक्ट करना है, दूसरे में डिस्प्ले हो जाएगी आपकी कंप्लीट जो भी प्रेफरेंसेस है। इसका ऑर्डर बदलना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप क्लिक करके उठा के वहां पे पुट कर दो, आपका ऑर्डर अपने आप बदलता जाएगा। ये आपका अगर आप देखें तो चौथा पार्ट है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं बेटा, पोस्टिंग, जो आपके पोस्ट प्रेफरेंसेस है, पोस्टिंग प्रेफरेंसेस है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले 5 नंबर विच इज डॉक्यूमेंट्स। बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। बहुत सी बार बच्चे बोलते हैं सर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे, क्या दिक्कत आती है? पहला क्वेश्चन आपको क्या क्या चाहिए बेटा, इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, लेकिन यहां पर भी मैं बता देता हूं। आपको चाहिए एक फोटोग्राफ की जो साइज है वो 15 KB से 40 KB के बीच में होनी चाहिए। जो फॉर्मेट है वो JPG, JPEG इन दोनों फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरा आपको चाहिए स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपको सिग्नेचर करके उसे स्कैन करना है। ये जो साइज रहेगी इसकी साइज भी फोटोग्राफ के बराबर है, देखिए 15 KB से 40 KB के बीच में, अगेन JPG और JPEG फॉर्मेट में रहेगा। 10th का आपका जो सर्टिफिकेट है बेटा, इसकी साइज देखिए यहां पर 50 KB से 100 KB बोला गया है, फॉर्मेट आपका सेम रहेगा JPG और JPEG। IQR सर्टिफिकेट जो भी आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है उसका जो सर्टिफिकेट होने वाला है वो सर्टिफिकेट आपका 50 KB से 100 KB के बीच में रहेगा, जो कि 10th सर्टिफिकेट की जो साइज दी गई ना उसके बराबर रहेगा। फॉर्मेट JPG और JPEG रहने वाला है। ये सब आप जब सेलेक्ट करेंगे, अपलोड कर देंगे, उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जाना है। उसके बाद में देखिए क्या बोला गया, सेव एंड नेक्स्ट बटन, दिस विल सेव योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट एंड रीडायरेक्ट टू नेक्स्ट सेक्शन प्रीव्यू। उसके बाद वो आपको यहां से प्रीव्यू पे ले जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कैसा ये सेक्शन दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का। चूज फाइल में क्लिक करो, जो भी आपकी सुटेबल फाइल है, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं, ये लो। चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे, जो भी आपकी सुटेबल फाइल है उसको सेलेक्ट करो, यहां पर अपलोड हो जाएगी। इस तरीके से आप ये चारों डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी कोड उसको एंटर करो, एंटर करने के बाद में ये 5 नंबर डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट, और उसके बाद में आ जाओ प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि आपने जो भी भरा है ना उसको एक बार आप अच्छे से देख लो। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये एक सैंपल दिया गया है, सब कुछ भरा हुआ यहां पर आ चुका है। आई कंफर्म्ड दैट दिस इज माई फोटो, क्लिक करना पड़ेगा बेटा इसके ऊपर, और ये देखो सारा जितना भी आपने भरा है, आई एग्री पर क्लिक करना पड़ेगा, सिक्योरिटी कोड एंटर करना पड़ेगा और फाइनल सबमिट। और देखिए यहां पर जो साइन आया ना उस पर भी बोला गया है आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, और फाइनल सबमिट के बाद में यहां देखिए बड़े बड़े शब्दों में क्या लिखा गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। बड़े बड़े शब्दों में क्या लिखा गया है मैं आपको बताता हूं। इन दिस सेक्शन कैंडिडेट्स need to review all the information and documents uploaded. The candidate are advised to check and verify that all details are correct. मतलब आपको एक एक चीज को वेरीफाई करना है। उसके आगे अगर मैं बताऊं, read and check the declaration, photo, signature before clicking on final submit button. फाइनल सबमिट पर क्लिक करने से पहले सबको अच्छे से चेक कर ले बेटा। This will submit, save your application detail and redirect to the next section fee payment. इसके बाद में आपको फी पेमेंट पे ले जाएगा वो। Clicking on back button will redirect previous section that is uploaded document. क्लियर है? अगर आपने बैक बटन पे क्लिक किया तो डॉक्यूमेंट्स पे वो ले जाएगा। No changes in application form would be allowed at any subsequent stage of recruitment process once the application is finally submitted successfully. अगर एक बार फाइनली सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया तो फिर उसमें कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटा बहुत ध्यान से आप इसे पढ़े और उसके बाद फाइनल सबमिट करें। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, देखिए फी पेमेंट आपको बोला गया 100 रुपीज आपको पे करना है। इसके लिए जो फीस है SC, ST, PWD, ESM एंड वुमेन्स, उनके लिए कोई फीस नहीं है यहां पर बोला गया। तो आपको क्या करना है, देखिए यहां पर देखिए हिंदी में भी ये चीज लिखी गई है, केवल सफलतापूर्वक जमा किए गए आवेदनों को ही आवेदन संख्या मिलेगी। जिसका एप्लीकेशन सब कुछ ठीक रहेगा उसी को एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। वह भूतपूर्व सैनिक जो कि उनको मिलने वाले पुनः रोजगार के लिए आरक्षण का लाभ लेकर केंद्र सरकार से असैनिक पद पर नियमित आधार पर रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, वह आवेदन शुल्क में छूट के पात्र नहीं होंगे।
क्लियर है, ऐसा बोला गया है यहां पर कि वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। सो अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास में फाइनली अगर आप देखें तो पेमेंट वाला ऑप्शन आ गया है। सो पेमेंट करने के लिए 100 रुपए आपका चार्ज है, उसके लिए यहां पर लिखा हुआ रहा 100 रुपीज, और पेमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पे करनी है। ऑनलाइन मोड में आपके पास अवेलेबल है डेबिट, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम यूपीआई, एनईएफटी, ये आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है। जो भी आपके पास में सुटेबल ऑप्शन है वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करके आप इसकी पेमेंट कर दें, और जैसे आप इसकी पेमेंट कर देंगे उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा ना, वो सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर कुछ बच्चे एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। सो वो सोच रहे हैं कि सर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए हम लोग किस तरीके से इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। तो यहां पर बोला गया है एक से अधिक पदों के आवेदन के लिए एक पंजीकरण के द्वारा विवरण के साथ अभ्यर्थी सफलतापूर्वक लॉगिन करने के पश्चात न्यू एप्लीकेशन, डैशबोर्ड पर आपको न्यू एप्लीकेशन वाला बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए और उस पर क्लिक करने के बाद में आप दूसरी पोस्ट के लिए फिर से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो बदली नहीं जा सकती। कहीं आप सोच रहे हैं कि भाई इसमें मेरा नाम कुछ और है और इसमें मैं अपने नाम की एंट्री कुछ और कर दूंगा, वो सारी इंफॉर्मेशन सेम रहेगी, लेकिन आपको न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। कुछ इंफॉर्मेशन आपकी पहले से सबमिट है, उसको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, ये तरीका है अगर आप एक से ज्यादा पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। बेटा हमने स्टेप नंबर 1 से आखिरी स्टेप तक आपको समझा दिया क्या करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक। तो बिल्कुल भी गलती ना करें, शुरुआत से लेकर आखिरी तक जो बताया गया उसको बहुत ही धैर्यपूर्वक आप फॉर्म को भरें। स्टिल अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट को लिख सकते हैं, हमारी टीम आपको जरूर रिस्पॉन्ड करेगी जो भी जैसी भी आपको समस्या आती है फॉर्म भरते टाइम। अगर आपने डिटेल्ड नोटिफिकेशन वाला वीडियो नहीं देखा है बेटा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, डिटेल्ड नोटिफिकेशन का वीडियो भी हमने बना रखा है, उसको जाकर आप अच्छे से देख लीजिए अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो। सो उम्मीद कर रहा हूं सब कुछ आपको समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। सो इसी तरीके से बने रहिए निम्बस लर्निंग के ऊपर। निम्बस लर्निंग ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.